नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बिजनेस आइडिया की। ठीक है, तो दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है आने वाले समय के लिए, और ये बहुत कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस है। ये कभी रुकता नहीं है, बीच में फ्लक्चुएशन आता रहता है रेट के कारण और मंदी के कारण, बाकी ये बिजनेस लगातार चलता रहता है। तो दोस्तों क्या है कि अपने भारत देश में जनसंख्या करीबन 130-135 करोड़ जनसंख्या है। तो हर रोज नए घर बनना स्टार्ट होते हैं, हर जिले में नए घर बनना स्टार्ट होते हैं। तो एक्चुअली क्या है, उनको बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ेगी सही, खरीदना तो है ही सही उनको अगर घर बनाना है। ठीक है, और हर इंसान उसकी लाइफ में एक घर जरूर बनाता है। तो ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया और कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें तो मकान, छोटे छोटे मकान, ठीक है, मीडियम टाइप के मकान, ब्रिज, रोड, सीसी रोड, पंचायत के काम वगैरह चलते रहते हैं। तो उसमें क्या है, सीमेंट, सरिया और रेती गिट्टी की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। ठीक है, तो ये बिजनेस गांव वालों के लिए भी सक्सेस है और शहर वालों के भी सक्सेस है, दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। तो दोस्तों अपन बात करें कि इस बिजनेस को कैसे करें। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये है कि आपको इस बिजनेस के लिए थोड़ा सा अनुभव लेना पड़ेगा, या फिर बिल्डिंग मटेरियल दुकान पे आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, या वहाँ पर जाकर थोड़ा देखना होगा कि किस प्रकार से वो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चलाते हैं। ठीक है, कस्टमर से कैसे व्यवहार बनाते हैं, कौन से कस्टमर, कौन से की कस्टमर होते हैं, ताकि उनको अपनी पहचान बना के उनको अपना माल बेचे। ठीक है, तो नंबर 1 तो है दोस्तों कि आपको कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, ठेकेदार मिस्त्री से मिलना होता है। ठीक है, उनसे अच्छा व्यवहार बनाना होता है ताकि वो अपना आपका बिल्डिंग मटेरियल का सामान ले सके जब भी वो कंस्ट्रक्शन का काम करे। ठीक है, तो मेन की कस्टमर अगर देखा जाए तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स है बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकान के लिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें अनुभव तो है ही सही कि अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इसमें ऐसा है कि आपके दुकान की लोकेशन भी मायने रखती है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर खुद की दुकान है तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी कहीं लोकेशन पे, रोड के ऊपर या रोड के साइड में कहीं पे अच्छी दुकान हो तो बहुत ही बढ़िया है। मेन मार्केट में हो तो और भी बहुत ही बेहतर होगा, और अगर नहीं भी हो तो आप किराए से ले सकते हो। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहली चीज़ होगी लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस में आ गया आपका जीएसटी फॉर्म के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा 2 से 4 दिन में। उसके बाद होता है कि आपको ऑफिस, ठीक है, आपको एक आप तो जहाँ पर दुकान रहेगी वही ऑफिस रहेगा आपका। ठीक है, एक छोटा सा आपको गोदाम भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल का सामान रख सको। ठीक है, बाकी ईंट वगैरह है, रेती है, गिट्टी है वगैरह तो बाहर रखी जा सकती है। बाकी एक सीमेंट और सरिया, ठीक है, सरिया भी बाहर रख सकते हैं, लेकिन सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको गोडाउन के अंदर ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी और ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, लोकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हो गया आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो कार्ड बनता है जिसमें आपके नंबर वगैरह रहेंगे, जानकारी रहेगी दुकान के बारे में, लोकेशन का एड्रेस वगैरह पूरा रहेगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेना आप थोड़े बहुत, ताकि आप जो भी कस्टमर आए तो आप उसको दे सको। एक सेल्समैन रख लेना जब आपका बिजनेस बढ़ जाए। ठीक है, तब आप एक सेल्समैन रख सकते हो ताकि वो आपका प्रमोट कर सके, साइडों पे जा सके। ठीक है, जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। अब अगली बात की जाए कि बिल्डिंग मटेरियल में प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट के अगर आप देखे जाए तो आपको एजेंसी लेनी पड़ी। ठीक है, आप डीलरशिप नहीं ना ले सको। डीलरशिप के लिए क्या है, 2 से 2.5 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं। आप डीलरशिप ना लो तो 25-30 हज़ार में रिटेलरशिप ले लेना, ताकि आप डीलर के थ्रू जुड़ जाओगे। ठीक है, तो उसमें आपको डीलर के थ्रू माल मिलेगा। ठीक है, उसमें भी आपको प्रॉफिट रहेगा, स्कीमों का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी रहती है। ठीक है, तो सीमेंट में भी आपको 10 से 15 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, एक बैग के ऊपर, तो ये बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आता सरिया। सरिया में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सरिया की भी आप या तो एजेंसी ले लो या फिर किसी बड़े डीलर से जुड़ जाओ। ठीक है, तो शुरुआत में तो आप उससे माल लेते रहो। ठीक है, जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर बड़ा डीलर है उससे माल लेते रहो, उससे अच्छा संपर्क बना लो। ठीक है, और जब आपका ग्रोथ होने लगे, ग्रोथ अच्छी हो जाए, आप पैसे कमाने लग जाओ, तब जाके आप अपनी एजेंसी ले लो। ठीक है, या फिर आपके पास ऑलरेडी हैं,
अनुभव है, पैसे हैं, तो आप डायरेक्ट सरिया की एजेंसी ले लो। ठीक है, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा 10 से 15% फ़ायदा रहता है सरिया में भी। ठीक है, उसके बाद आता है ईंटें। ठीक है, अब ईंट भी आप जहाँ पर भट्टे रहते हैं आसपास अपनी दुकान के आसपास, ठीक है, अपनी बिल्डिंग मटेरियल के आसपास जहाँ पर भी भट्टे रहते हैं वहाँ पर आपको बात करना पड़ेगी ताकि वो सस्ते रेट में आपको प्रोवाइड करा सके और आपकी साइड पे वो ला सके। ठीक है, तो आप सैंपल के हिसाब से 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर से ब्रिक्स आती हैं, तो वो आपको सैंपल रखना पड़ेंगे। सैंपल बता दीजिए जो भी कस्टमर आए। आजकल फ्लाई एश ब्रिक भी चलती है, तो फ्लाई एश ब्रिक भी आजकल कहीं बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है। ठीक है, तो वो हो सके तो वो भी आप एक ऐसा सैंपल के तौर पे रखें। उसके बाद उसमें भी आपको 3 से 3.5 से 4 हज़ार के समथिंग ब्रिक का रेट रहता है पर 1000 रुपये। ठीक है, अगर आपको 1000 ब्रिक चाहिए तो उस पर एक ब्रिक करीबन 4 रुपये में पड़ेगी, 3 या 4 रुपये में। उसमें भी आपको अच्छा मार्जिन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना बजरी। ठीक है, गिट्टी वगैरह के आसपास खदान रहती है। ठीक है, तो आप बालू रेत वगैरह और गिट्टी वगैरह वहाँ से डलवा लो, उससे प्लांट के ओनर से आप संपर्क कर लो। ठीक है, उसमें भी आपको एक ट्राली पे 400 से 500 रुपये का फ़ायदा रहता है। ठीक है, इस तरह अगर देखा जाए तो ये 4 प्रोडक्ट मेन होते हैं, सीमेंट, सरिया, ईंट और बजरी गिट्टी वगैरह। ठीक है, बालू रेत वगैरह। तो ये 4 चीज़ें रहती है जो मेन रहती है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। उसके बाद भी आप अगर आपकी दुकान और बड़ी हो जाए तो आप टाइल्स वगैरह का बिजनेस कर लीजिए। ठीक है, और फिर केमिकल्स वगैरह आते हैं बिल्डिंग मटेरियल में जो यूज़ होते हैं, पेंट्स वगैरह, तो उसका भी अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हो तो उसका भी आप एजेंसी ले लो। ठीक है, पर शुरुआत में आप क्या करना, ये 4 प्रोडक्ट पे ही ध्यान रखना और अपना मार्केट जमाना। ठीक है, तो ये 4 प्रोडक्ट है जो बिल्डिंग मटेरियल के शुरुआती दौर में आपको लगेंगे। इसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, अब व्यवहार बना के कमाओ और सेल्समैन रख के आप उसको साइड पे भेजो, तो वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, अपनी मार्केटिंग करने का और अपने कस्टमर को अपनी ओर खींचने का। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस कंटिन्यू चलता ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिजनेस से रिलेटेड आपको जिस प्रकार की भी जानकारी चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।